So hello everyone, welcome back on my channel. So my name is Tushar. So in this video we are going to start with the second last exercise of chapter 1 ODE, which is exercise 1.6. So now we are going to start with rule number 4. So what is rule number 4? Rule number 4 said that अगर equation exact ना हो then we will find this factor, that is curly n upon curly x minus curly m upon curly y divided by m, और ये मेरे पास क्या आना चाहिए, फंक्शन ऑफ y ओनली. देन वी कैन से e की पावर इंटीग्रेशन में एफ वाई डी वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अगर आपको याद हो तो प्रीवियस रूल में बिल्कुल यही कंसेप्ट था, सिर्फ वहाँ पर क्या डिफरेंस था, हमने वहाँ फाइंड आउट किया था करली एम अपॉन करली वाई माइनस ऑफ करली एन अपॉन करली एक्स डिवाइड बाई एन, और वो मेरे पास आना चाहिए था फंक्शन ऑफ एक्स. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. फर्स्ट वी हैव इज y पावर 4 प्लस 2y dx प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस 2y4 माइनस 4x dy इज इक्वल टू 0. तो आप कंपेयर करेंगे इसको विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0. सो m कम्स आउट टू बी y की पावर 4 प्लस 2y एंड n कम्स आउट टू बी एक्स वाई क्यूब प्लस 2y4 माइनस 4x. सो दिस इज करली m अपॉन करली y विच इज 4y क्यूब प्लस 2 एंड दिस इज करली n अपॉन करली x, सो विच कम्स आउट टू बी वाई क्यूब बाहर x अंदर, सो x का 1, इसका 0 और इसका मेरे पास होगा -4. सो दिस इज वाई क्यूब -4, और यू कैन सी दैट बोथ ऑफ देम आर नॉट इक्वल, सो इट मीन्स वन इज़ नॉट एग्जैक्ट. अब क्या करना है हमें, नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद रूल नंबर 1, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा था अगर इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो तो हम हमेशा रूल नंबर 1 से शुरू करेंगे. सो नाउ लेट स्टार्ट विद रूल नंबर 1. अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 m और n मेरे पास होने चाहिए थे होमोजीनियस. सो लेट अस चेक. y की मेरे पास डिग्री है 4 फर्स्ट में, और सेकंड में मेरे पास डिग्री है y की 1. सो एक में डिग्री है 4, एक में डिग्री है 1, मिसमैच हो रही डिग्री. इट मीन्स m मेरे पास होमोजीनियस नहीं है. रूल नंबर 1 नॉट एप्लीकेबल. नाउ लेट अस मूव ऑन टू रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 में मुझे चाहिए इक्वेशन किस फॉर्म की, f ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई. इट मीन्स मुझे देखना है कि क्या मेरे पास जो इवन इक्वेशन है उसको मैं एक्स वाई की फॉर्म लिख सकता हूँ या नहीं. अगर आप चेक करें यहाँ पर ध्यान से, तो m मेरे पास क्या है, y की पावर 4 प्लस 2y. क्या m को आप इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं? इट इज़ नेवर पॉसिबल, क्योंकि यहाँ मेरे पास x का नाम निशान नहीं है. सो इट मीन्स रूल नंबर 2 इज़ नॉट एप्लीकेबल. नाउ लेट अस मूव ऑन टू रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 मेरे पास क्या था, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 वी हैव टू फाइंड करली एम अपॉन करली वाई माइनस ऑफ करली एन बाई करली एक्स डिवाइड बाई एन. अगर आप वो करते हैं तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, दिस माइनस दिस, तो देखिए क्या बनेगा, 4y क्यूब माइनस वाई क्यूब इज 3y क्यूब प्लस 2 माइनस ऑफ -4 प्लस 6. मेरे पास आएगा यहाँ से 3y क्यूब प्लस 6, और डिवाइड में मेरे पास है n. अगर आप चेक करें क्या इस टर्म से मेरे पास, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या मेरे पास कहीं से भी कोई टर्म कटेगी? बिल्कुल नहीं. इसको आप एक बार अपनी कॉपी में करके देखिए, वहां से आप डैम श्योर होंगे कि मेरे पास x का कोई फंक्शन नहीं आएगा. इट मीन्स रूल नंबर 3 मेरे पास क्या है, डिस्कार्ड है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू रूल नंबर 4. अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 वी हैव टू फाइंड करली एन अपॉन करली एक्स माइनस ऑफ करली एम अपॉन करली वाई डिवाइड बाई एम. सो नाउ लेट अस सी दैट whether it will comes a function of y or not. So we have curly n upon curly x minus curly m upon curly y divided by m. So this is the value of curly n upon curly x, this is the value of curly m upon curly y, and this is the value of m. तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ से, y क्यूब माइनस 4y क्यूब इज माइनस ऑफ 3y क्यूब माइनस 4 माइनस 2 इज माइनस 6 डिवाइड बाई y4 प्लस 2y. नाउ वट वी विल डू, हम न्यूमरेटर से लेंगे -3 कॉमन, तो मेरे पास क्या बचेगा ब्रैकेट में y क्यूब प्लस 2, और डिवाइड से हम लेंगे कॉमन y. सो वट वी हैव इन द पॉकेट y क्यूब प्लस 2. तो अगर आप देखें तो ये मेरे पास क्या होता है, कैंसिल आउट, एंड वट वी विल लेफ्ट माइनस ऑफ 3 अपॉन y, एंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ y. सो इट मीन्स मेरे पास रूल नंबर 4 यहाँ होता है एप्लीकेबल. अगर रूल नंबर 4 एप्लीकेबल है सो इट मीन्स मेरे पास क्या आएगा, इंटीग्रेटिव फैक्टर e की पावर में एफ वाई डी वाई का इंटीग्रेशन. सो दिस इज e की पावर में एफ वाई मेरे पास था माइनस ऑफ 3y डी वाई. सो -3 बाहर 1 बाई वाई का बनेगा log y. नेक्स्ट स्टेप में -3 जाएगा y की पावर में, सो e की पावर log y की पावर -3.
देन ई से log cancel, so what we have y की power minus 3 and it can be written as 1 upon y cube. So now what we have to do, we have to simply multiply this with the equation number 1. तो हमने किया है मल्टीप्लाई 1 को विद इंटीग्रेटिव फैक्टर. सो व्हाट वी हैव, सो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आई है रिजल्टिंग इक्वेशन आफ्टर मल्टीप्लाई 1 विद इंटीग्रेटिव फैक्टर. सो m इज दिस एंड n इज दिस. नाउ वी विल कंप्यूट करली m अपॉन करली y. सो y का बनेगा 1 प्लस 2 बाहर 1 अपॉन वाई स्क्वायर का बनेगा माइनस ऑफ 2 डिवाइड बाई वाई क्यूब. तो क्या बनेगा 1 2 और माइनस 2 इज माइनस 4 बाई वाई क्यूब. देन वी विल फाइंड करली n अपॉन करली x. तो x का 1 2y, y क्या है कॉन्स्टेंट, सो इट इज़ 0 माइनस ऑफ 4 अपॉन वाई क्यूब बाहर और x का 1. सो क्या आ गया मेरे पास 1 माइनस में 4 अपॉन वाई क्यूब एंड बोथ ऑफ देम आर इक्वल. इट मीन्स 2 इज एग्जैक्ट. अगर 2 एग्जैक्ट है मेरे पास, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इज नथिंग बट वी हैव टू इंटीग्रेट m dx. तो m मेरे पास क्या है ये, सो m dx विथ ट्रीटिंग y एज कॉन्स्टेंट प्लस n में हमें चाहिए वो टर्म जहाँ x इन्वॉल्व ना हो. तो n में ये टर्म हम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें x इन्वॉल्व है और ये टर्म हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ x इन्वॉल्व है. 2y लेफ्ट वो हमने लिया सोल्यूशन में. सो 2y dy इज इक्वल्स टू c. y आएगा बाहर 1 का बनेगा x प्लस 2 अपॉन वाई स्क्वायर बाहर 1 का बनेगा x प्लस 2 बाहर y का बनेगा वाई स्क्वायर बाई 2. सो इस 2 से ये 2 कैंसल. बट वी हैव xy प्लस 2x अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू c. So this is question number 1. So this is question number 2. 2xy की पावर 4ey प्लस 2xy क्यूब प्लस y dx प्लस x स्क्वायर y की पावर 4 इंटू ey माइनस ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3x dy इज इक्वल टू 0. तो कंपेयर करेंगे एंड यू विल गेट m and n. देन वी विल कंप्यूट करली m अपॉन करली y. सो हियर यू कैन सी y की पावर 4 यहाँ भी है और इट मीन्स y मेरे पास यहाँ भी है e की पावर में. सो यहाँ हमें यूज़ करना पड़ेगा u इंटू वी रूल क्योंकि मेरे पास जो वेरिएबल है वो 2 जगह है. सो 2x हमने रखा बाहर, यहाँ लगाएंगे u इंटू वी रूल. सो u इंटू वी के अकॉर्डिंग y की पावर 4 एज इट इज़ e की पावर y को बनेगा e की पावर y प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज़ e की पावर y बाहर एंड नाउ वी विल डू y की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन. तो क्या होएगा y4 का 4y क्यूब प्लस यहाँ से क्या होएगा 2x बाहर और y क्यूब का बनेगा 3y स्क्वायर. फ्रॉम हेयर y का बनेगा 1. सो व्हाट वी हैव आफ्टर दिस 2x y की पावर 4 इंटू की पावर 4 लिख दिया. 4 इंटू 2 इज़ 8 x y क्यूब e की पावर y. 3 इंटू 2 इज़ 6. सो 6x y स्क्वायर प्लस 1. सो दिस इज़ व्हाट वी गेट फ्रॉम करली m अपॉन करली y. नाउ वी विल कंप्यूट करली n अपॉन करली x. सो इट कम्स आउट टू बी y की पावर 4 और e की पावर y बाहर एंड x स्क्वायर का मेरे पास बनेगा 2x. सो दिस इज 2x y की पावर 4 e की पावर y. यहाँ से क्या होएगा y स्क्वायर बाहर x स्क्वायर का बनेगा 2x. सो 2x y स्क्वायर और यहाँ मेरे पास क्या है माइनस 3x. सो इट कम्स आउट टू बी माइनस 3. तो अगर आप चेक करें बोथ ऑफ देम आर नॉट इक्वल. इट मीन्स 1 इज़ नॉट एग्जैक्ट. 1 अगर एग्जैक्ट नहीं है सो वी हैव टू स्टार्ट विद रूल नंबर 1. सो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 m and n must be homogeneous. So let us check क्या m मेरे पास homogeneous है. तो m मेरे पास है ये टर्म. तो अगर आप देखें तो x की पावर मेरे पास है 1, y की पावर मेरे पास है 4 और e की पावर मेरे पास है y. सो 1 प्लस 4 इज़ 5. अब हम चेक करते हैं यहाँ पर. तो यहाँ मेरे पास क्या है x की पावर 1 है और y की पावर 3 है. तो क्या बनता है 1 प्लस 3 इज़ 4 और यहाँ मेरे पास क्या है y की पावर 1. तो आप देख पा रहे हैं क्या है पावर 5 4 और 1. सो इट मीन्स m मेरे पास क्या है होमोजीनियस नहीं है. तो रूल नंबर 1 इज़ नॉट एप्लीकेबल. नाउ वी हैव टू चेक रूल नंबर 2. अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 हमें चाहिए था फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x और y. तो यहाँ से मेरे पास एक्स वाई का फंक्शन बनना पॉसिबल नहीं है. क्यों, यहाँ तो नहीं बन पाएगा. और यहाँ मेरे पास क्या है इस लास्ट वाले टर्म में, यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास x नहीं है. सो इट मीन्स एक्स वाई का फंक्शन बनाना पॉसिबल नहीं है. सो रूल नंबर 2 इज़ ऑल्सो डिस्कार्डेड. नाउ वी विल सी रूल नंबर 3. तो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग वी हैव टू फाइंड करली एम अपॉन करली वाई माइनस ऑफ करली एन अपॉन करली एक्स डिवाइड बाई एन. ये दिखाया मैंने आपको निकाल के इन रफ. तो अगर आप देखें तो यहाँ से मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स नहीं आ रहा है. इट मीन्स रूल नंबर 3 मेरे पास यहाँ एप्लीकेबल नहीं है. नाउ वी नीड टू मूव ऑन टू रूल नंबर 4.
which said that you need to find out curly n upon curly x minus curly m upon curly y divided by m and check whether it comes out to be function of y or not. So let us check. So we have find curly n upon curly x minus curly m upon curly y divided by m. अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, दिस केम्स आउट टू बी एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ m. न्यूमरेटर से हम कॉमन लेंगे -4. सो व्हाट वी हैव लेफ्ट इन द ब्रैकेट 2xy² प्लस 1 प्लस 2xy³ e की पावर y. जब हम लेंगे डिवाइड में से कॉमन y, सो व्हाट वी हैव 2xy² प्लस 1 प्लस 2xy³ e की पावर y. सो बोथ ऑफ देम कैंसिल आउट एंड व्हाट वी हैव -4 अपॉन y एंड विच इज अ फंक्शन ऑफ y. अगर फंक्शन ऑफ y है सो इट मीन्स रूल एप्लीकेबल है. सो नाउ वी हैव टू फाइंड जस्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट e की पावर में जो फंक्शन आया है उसकी इंटीग्रेशन. सो e की पावर -4 अपॉन y dy. -4 बाहर 1/y का बनेगा log y. अब क्या करेंगे, -4 जाएगा y की पावर में, e की पावर log y की पावर -4. सो e से log कैंसल, बट वी हैव y की पावर -4 विच इज 1 अपॉन में y की पावर 4. सो नाउ यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद 1. सो व्हाट वी विल गेट, दिस इज व्हाट वी विल गेट. सिंपली उसके बाद आप क्या करेंगे, आप करेंगे कंपेयर विद m एंड n. सो दिस इज m एंड दिस इज n. नाउ वी विल कंप्यूट कर्ली m अपॉन कर्ली y. सो 2x तो बाहर, e की पावर y का बनेगा e की पावर y प्लस 2x बाहर 1/y का बनेगा -1 अपॉन y स्क्वायर. 1/y³ का बनेगा -3 अपॉन में y की पावर 4. सो दिस इज 2x e की पावर y -2x अपॉन y स्क्वायर -3 अपॉन y की पावर 4. नाउ वी विल फाइंड कर्ली n अपॉन कर्ली x. तो e की पावर y तो बाहर, x स्क्वायर का बनेगा 2x -2x डिवाइड बाई वाई स्क्वायर. और यहाँ मेरे पास क्या है, 3 अपॉन y की पावर 4 बाहर, x का 1. तो अगर आप चेक करें इसको और इसको, सो बोथ ऑफ देम आर इक्वल. इट मीन्स इक्वेशन नंबर 2 इज एग्जैक्ट. अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट है सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, लेट अस सी. दिस इज m और n में हमें चाहिए वो टर्म जहाँ मेरे पास x इन्वॉल्व ना हो, बट n मेरे पास है ये टर्म जहाँ मेरे पास x यहाँ भी है, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है. तो मेरे पास कौन सी टर्म बची जिसमें x नहीं है, इट इज ओनली 0. दैट्स वाई वी हैव रिटन 0 dy इज इक्वल टू c. So now what we have to do, we just simply need to integrate the first integral. So after integration what we get, this is what we get. So 2 से 2 cancel, इस 2 से 2 cancel. So what we have finally, x की power 2 e की power y plus x square y plus x upon y cube is equal to c. So this is the answer of question number 2. Now let us move on to question number 3. Question number 3 we have in the list is this. So now we have to compare it with m dx plus n dy. So this is m and this is n. Now we have to compute curly m upon curly y. तो x बाहर, y³ का बनेगा 3y स्क्वायर. सो 3xy स्क्वायर और y का बनेगा 1. सो दिस इज 1. देन कर्ली n अपॉन कर्ली x. सो 2 तो बाहर है, x स्क्वायर y स्क्वायर में क्या बनेगा, y स्क्वायर बाहर, x स्क्वायर का बनेगा 2x. सो 2xy स्क्वायर, x का बनेगा 1 और y की पावर 4 का बनेगा 0. दिस इज 2xy स्क्वायर प्लस 1. नेक्स्ट हमने किया है 2 को मल्टीप्लाई ब्रैकेट में, सो 4xy स्क्वायर प्लस 2. हियर यू कैन सी दैट बोथ ऑफ देम आर नॉट इक्वल, सो इट मीन्स 1 इज नॉट एग्जैक्ट. सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद रूल नंबर 1. सो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग m मस्ट बी होमोजीनियस. लेट अस चेक. m में मेरे पास क्या है, x की पावर है 1 और y की पावर 3. तो क्या बन गई पावर, पहले फैक्टर की 4. देन वी हैव y की पावर 1. तो मेरे पास पावर क्या है, 4 और 1. इट मीन्स पावर क्या कर रही है, मिसमैच. इट मीन्स m मेरे पास होमोजीनियस नहीं है. सो रूल नंबर 1 एप्लीकेबल नहीं होगा. अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 हमें देखना है क्या मेरे पास वहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स वाई बन पाता है नहीं बन पाता है. बट यहाँ से देख के मुझे लगता है कि मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई बनना पॉसिबल नहीं है. सो इट मीन्स रूल नंबर 2 इज ऑल्सो डिस्कार्डेड. देन वी हैव टू फाइंड आउट रूल नंबर 3. तो ये मैंने कर रखा है रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग. एंड यू कैन सी क्लियरली दैट यहाँ से मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स नहीं आएगा. सो रूल नंबर 3 में मेरे पास एप्लीकेबल नहीं होगा. सो नाउ वी हैव टू जंप इन टू रूल नंबर 4. सो रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग वी हैव टू फाइंड दिस माइनस दिस अपॉन में m. सो लेट अस सी व्हाट वी विल गेट. सो 4xy स्क्वायर माइनस ऑफ दिस, इट कम्स आउट टू बी xy स्क्वायर, वो मैं लिखा है यहाँ पर. एंड 2 - 1 इज 1 एंड डिवाइड बाय m मेरे पास क्या है, xy³ प्लस y.
तो अगर आप डिवाइड में से कॉमन ले y, सो बट वी विल गेट xy square plus 1 and you can see that this is cancelled out with this. So what we have finally 1 upon y which is the function of y. It means रूल नंबर 4 मेरे पास यहाँ एप्लीकेबल है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इट इज e की पावर 1 बाय वाई डी वाई. सो e की पावर log y and log से e cancel, so we have y. So now you have to just multiply 1 with this factor, so it comes out to be this new equation. So यहाँ से आप दोबारा करें कंपेयर विद m dx प्लस n dy. So this is m and this is n. Now you will again find curly m upon curly y and curly n upon curly x. तो देखिए क्या होएगा, x बाहर y की पावर 4 का बनेगा 4y क्यूब. सो दिस इज 4xy क्यूब. y स्क्वायर का बनेगा 2y, सो दिस इज 2y. देन वी विल फाइंड कर्ली n अपॉन कर्ली x. सो 2 बाहर, y क्यूब यहाँ से क्या आएगा बाहर और x स्क्वायर का बनेगा 2x. तो यहाँ मेरे पास आएगा 2x, यहाँ पर मेरे पास स्क्वायर नहीं आएगा. सो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा. सो इट इज़ 2xy क्यूब. यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, y तो बाहर x का 1, तो इट कम्स आउट टू बी y, और ये मेरे पास क्या आएगा 0. सो वट वी विल गेट आफ्टर मल्टीप्लाई 2 विद दिस फैक्टर. सो 4xy क्यूब प्लस 2y एंड बोथ ऑफ देम आर इक्वल. इट मीन्स 2 इज एग्जैक्ट. अगर 2 एग्जैक्ट है, सो वट इज द सोल्यूशन, लेट अस सी. सो सोल्यूशन इज नथिंग बट m dx. सो दिस इज m इंटू डी एक्स प्लस n में हम लेंगे वो टर्म जहाँ x इन्वॉल्व ना हो. सो वट इज n. n मेरे पास है ये, और यहाँ मेरे पास फर्स्ट टर्म में x इन्वॉल्व है, सेकेंड में x इन्वॉल्व है, बट लास्ट में नहीं है. सो इट मीन्स y की पावर 5 और बाहर मेरे पास क्या है 2. सो वट वी विल राइट इट 2y की पावर 5 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी. तो क्या किया, y की पावर 4 बाहर, x का बनेगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस y स्क्वायर बाहर dx का बनेगा x प्लस 2 बाहर, y की पावर 5 का बनेगा y की पावर 6 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू सी. लास्टली x स्क्वायर y की पावर 4 डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस y 6 बाय में 3, क्योंकि इस 2 से ये 6 कैंसिल, y 6 बाय में 3 इज इक्वल्स टू सी. देन व्हाट वी हैव डन इन द नेक्स्ट स्टेप, हमने सिर्फ पूरे को मल्टीप्लाई किया है 6, सो दैट जो मेरे पास डिवाइड में 2 है और ये 3 है, ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट. सो दिस इज व्हाट वी विल गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विद 6. सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव इज दिस. यहाँ से हम m निकाल लेंगे और n निकाल लेंगे. देन वी विल फाइंड आउट कर्ली m अपॉन कर्ली y. तो क्या आएगा, ये x बाहर y स्क्वायर का बनेगा 2y, सो इट इज 2xy और इसका 0. देन वी विल फाइंड कर्ली n अपॉन कर्ली x. 3y स्क्वायर बाहर, x स्क्वायर का बनेगा 2x, सो 3 इंटू 2 इज 6xy स्क्वायर. यहाँ से क्या बनेगा, y बाहर, x स्क्वायर का बनेगा 2x, सो 2xy. यहाँ से 2 इंटू 3 इज 6x का स्क्वायर और इसका 0. तो यू कैन सी दैट बोथ ऑफ देम आर नॉट इक्वल. इट मीन्स वन इज नॉट एग्जैक्ट. अगर एग्जैक्ट नहीं है, सो वी हैव टू अप्लाई विद रूल नंबर 1. अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, m एंड n मस्ट बी होमोजीनियस. सो लेट अस सी. फर्स्ट फैक्टर की डिग्री मेरे पास क्या है, में x की 1 y की 2, सो इट इज़ 3, और यहाँ मेरे पास क्या है x की 2, सो 3 और 2 पावर क्या है, मिसमैच. इट मीन्स m मेरे पास होमोजीनियस नहीं है. रूल नंबर 1 डिस्कार्डेड. नाउ लेट अस मूव ऑन टू रूल नंबर 2. सो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, हमें चेक करना है क्या मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई बन पाता है, नहीं बन पाता है. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई नहीं बन रहा है, क्योंकि एक्स वाई का फंक्शन हमारे पास बनाने के लिए हमारे पास एक्स वाई की पावर में होनी चाहिए इक्वेशन, बट यहाँ मेरे पास एक्स वाई की पावर में इक्वेशन नहीं बन सकती. सो इट मीन्स रूल नंबर 2 इज ऑल्सो डिस्कार्डेड. देन वी विल जंप ऑन टू रूल नंबर 3. सो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 वी हैव टू फाइंड कर्ली m अपॉन कर्ली y माइनस ऑफ कर्ली n अपॉन कर्ली x डिवाइड बाय n, एंड यू कैन clearly see that from this we have get nothing. हमें यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा. So it means rule number 3 भी मेरे पास यहाँ applicable नहीं है. So now we will go on to rule number 4. तो क्या मिलेगा मुझे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और we will get 6xy स्क्वायर माइनस ऑफ 6x का स्क्वायर एंड दिस इज m. तो अगर आप देखें तो अगर मैं ऊपर से कॉमन लूँ 6, तो क्या आएगा मेरे पास ब्रैकेट में xy स्क्वायर, यहाँ आप करेंगे करेक्ट, यहाँ मेरे पास आएगा x का स्क्वायर. सो एक्स वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय में एक्स वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर. सो बोथ ऑफ देम आर कैंसिल आउट. सो व्हाट वी हैव इज 6. अब 6 मेरे पास क्या है, कांस्टेंट, और हमें चाहिए फंक्शन ऑफ y. तो कांस्टेंट के साथ मैं तो कोई भी टर्म लगा सकता हूँ अपने आप से. तो इसको मैंने लिख दिया है 6 इंटू वाई की पावर 0, बिकॉज वी नो दैट y की पावर 0 इज़ 1. सो ये मेरे पास कांस्टेंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा.
ऐसा हमने इसलिए दिखाया है सो दैट वी कैन शो दैट इट इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई, अदरवाइज ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ वाई। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर की पावर में इंटीग्रल 6 dy। सो 6 बाहर dy का y, so this is the integrating factor which is e की power 6y। now we have to multiply 1 with integrating factor, so what we will get this, यहाँ से हमें निकाला है m और n। now we will find curly m upon curly y। तो अगर आप देखिए तो इसमें मेरे पास क्या है वेरिएबल, किस में y स्क्वायर में, और बाहर मेरे पास क्या है वेरिएबल e की पावर 6y। सो इट मीन्स ये मेरे पास क्या है पूरा फंक्शन, इट इज़ u एंड दिस इज v, सो वी हैव टू अप्लाई u इंटू वी रूल। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, अब सेकंड फंक्शन दैट इज e की पावर 6y का मेरे पास होएगा डेरिवेटिव e की पावर 6y, और 6y का मेरे पास होएगा 6, तो हमने वही लिखा है प्लस e की पावर 6y बाहर, और xy स्क्वायर का मेरे पास बनेगा 2xy एंड x स्क्वायर का बनेगा 0, सो दिस इज 0। अगर आप चेक करें तो पूरे से मेरे पास क्या कॉमन है, e की पावर 6y मेरे पास कॉमन है, तो वही लिखा हमने बाहर e की पावर 6y। अब 6 को करूँगा मैं मल्टीप्लाई इन द ब्रैकेट, सो वी विल गेट 6xy का स्क्वायर माइनस ऑफ 6x का स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy। सो दिस इज कर्ली m अपॉन कर्ली y। नाउ वी विल फाइंड कर्ली n अपॉन कर्ली x, सो दिस कम्स आउट टू बी दिस। तो अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों को तो दोनों मेरे पास क्या है इक्वल है, सो इट मीन्स 2 इज एग्जैक्ट। अगर 2 एग्जैक्ट है सो वी हैव टू जस्ट फाइंड द सोल्यूशन। सो व्हाट इज द सोल्यूशन, m dx, दिस इज m इंटू डी एक्स, तो यहाँ पर आपको डी एक्स पे डालना पड़ेगा, प्लस n में वो टर्म जहाँ मेरे पास x इन्वॉल्व ना हो। सो दिस इज n, यहाँ पहले मेरे पास x है, सेकंड में भी x है, थर्ड में भी x है, बट फोर्थ में x नहीं है, सो वी विल गेट वाई स्क्वायर इंटू में e की पावर 6y। सो m एंड दिस इज n में वो टर्म जहाँ x इन्वॉल्व नहीं है, तो e की पावर 6y तो बाहर है यहाँ से क्योंकि कॉन्स्टेंट है, तो वो बाहर आ चुका है। वाई स्क्वायर बाहर, x का बनेगा x स्क्वायर बाई 2, यहाँ से क्या बनेगा एक्स क्यूब बाई 3। अब यहाँ मेरे पास क्या है वेरिएबल और वेरिएबल, तो दिस इज़ फर्स्ट फंक्शन, दिस इज़ सेकंड फंक्शन, तो यहाँ हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दैट इज़ वाई स्क्वायर बाहर, और e की पावर 6y दैट इज़ सेकंड फंक्शन का मेरे पास होएगा इंटीग्रेशन। तो इसका मेरे पास क्या होता है इंटीग्रेशन, e की पावर 6y डिवाइड बाय 6 माइनस इंटीग्रल के अंदर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब फर्स्ट मेरे पास क्या है वाई स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव मेरे पास होएगा 2y इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और e की पावर 6y का मेरे पास क्या होएगा इंटीग्रेशन e की पावर 6y डिवाइड बाय 6 dy। तो यहाँ से हमने इसको एज इट इज रखा है, यहाँ मेरे पास क्या बनेगा वाई स्क्वायर e की पावर 6y डिवाइड बाय 6, और यहाँ मैंने क्या किया है 2 से काट दिया है 6 को, सो 1/3 बाहर, एंड अगेन वी हैव इंटीग्रल y इंटू e की पावर 6y dy इज इक्वल टू c। वट वी हैव डन इन द नेक्स्ट स्टेप, हमने यहाँ से और यहाँ से हमने कॉमन लिया है e की पावर 6y, तो मुझे क्या मिलेगा, ये तो सब सेम है, और यहाँ से मेरे पास क्या आएगा वाई स्क्वायर बाई 6, तो हमने वही लिखा है 1/3 मेरे पास क्या है बाहर लिया हमने, यहाँ से हम अगेन अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, तो y बाहर सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन दैट इज़ e की पावर 6y डिवाइड बाई 6 माइनस में इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, अब y का मेरे पास होएगा डेरिवेटिव 1, और सेकंड का मेरे पास इंटीग्रेशन दैट इज e की पावर 6y का इंटीग्रेशन विच इज e की पावर 6y डिवाइड बाई y dy इज इक्वल टू c। फैक्टर हमने सेम का सेम लिखा है। नाउ यहाँ से हमने क्या किया है, इसको हम ले आए हैं बाहर, तो क्या बनेगा माइनस ऑफ 1/3 इंटू वाई इंटू e की पावर 6y डिवाइड बाई 6, यहाँ से क्या बनेगा माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो 1/3 बाहर। अब जो मेरे पास ये 1/6 था ये भी हमने लिया है बाहर, e की पावर 6y का मेरे पास क्या होगा इंटीग्रेशन, अब दोबारा से e की पावर 6y डिवाइड बाई 6, हम पूरे से कॉमन लेंगे e की पावर 6y, वट वी विल गेट, ये सब तीनों सेम, यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, ये तीनों मेरे पास है सेम, यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा y डिवाइड बाई में 6 इंटू 3 इज़ 18, और यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा 6 इंटू 6 इज़ 36, 36 इंटू 3 इज़ 108, सो दिस इज़ 1/108 इज इक्वल्स टू c। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो यू कैन सेंड योर क्वेरी इन द कमेंट बुक्स। मैं जल्दी आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।